वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत का और जो बजट के बाद की हम एक सूरत हाल देख रहे हैं। एक तरफ तो ये इत्तला आ रही है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 26 मेंबर्स हैं उनको मुअत्तल या डिस्क्वालीफाई करने का फ़ैसला कर दिया। आज ये भी पता चला कि जो पंजाब असम्बली की सेक्रेटेरिएट है उसने 26 जो अरकान हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत शोर मचाया जब बजट प्रेजेंट हो रहा था और चीफ मिनिस्टर की वहाँ तकरीर हो रही थी, तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार कर लिया गया है और ये जो रेफरेंस है ये इलेक्शन कमीशन भी भेज दिया गया है या भेज दिया जाएगा। और उसके अंदर जिक्र भी है जो उमर अता बंदयाल साहब के बेंच का फ़ैसला आया था पंजाब असम्बली के हवाले से जब हमज़ा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे। तो ये भी इस पे भी बात करेंगे कि हमारी पार्लियामेंट्स में तो इतना शोर शराबा मचता ही रहता है कि ये कौन से कवानीन हैं, कौन से रूल्स हैं कि वो डिस्क्वालीफाई उनको किया जा रहा है, मुअत्तल नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो एक ये बजट के दौरान हमें बताया गया कि एक जिना हस्पताल जो है उसका एक जो नया विंग बन रहा था उसका नाम मरियम नवाज साहिबा के ऊपर रखा जा रहा था। इसके ऊपर ख़बर भी छपी, हेल्थ मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि इसका जो नाम है वो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर रखा जाएगा। तनकीद हुई इस फ़ैसले की जब ये ख़बर पब्लिक हुई, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से मरियम औरंगज़ेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ और ऐसी कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं थी। तब्दीली ज़ेर गौर नहीं थी तो फिर ख़बरें कहाँ से छपी, हेल्थ मिनिस्टर ने उसका क्यों जिक्र किया, मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर में क्यों जिक्र किया। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ज़ुल्करनैन हैदर ताहिर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ पेपर से वाबस्ता हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। ज़ुल्करनैन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये स्पीकर साहब जो हैं ये मुअत्तल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। देखिए जी, इन्होंने 26 अरकान पीटीआई की हैं जो इनको सस्पेंड तो कर दिया। जैसे मरियम नवाज साहबा की स्पीच थी लास्ट सैटरडे, उसमें उनका मेन जो आप क्राइम कह लें या उनके ऊपर जो एलिगेशन है कि उन्होंने मरियम साहबा की स्पीच के दौरान उनको डिसरप्ट किया, रोका स्पीच करने, उस तरह से फ्लो में नहीं दिया, आल्दो कि उन्होंने अपनी तकरीर कंप्लीट की। लेकिन उसके बाद जो बड़ा जो स्टेप है वो स्पीकर मालिक अहमद खान साहब जो लेने जा रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं कि इनको डीसीट किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि इनका राउडी बिहेवियर था, इनका जो है अनकॉल्ड फॉर किस्म का एटीट्यूड था, उसमें पार्लियामेंट में ये डिजर्व नहीं करते पंजाब असम्बली में बैठना और इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो जाहिर फिर आगे चल के चूंकि इलेक्शन कमीशन के मामले हम 2 साल से देख रहे हैं तो यू नेवर नो कि इस आल्दो के ये तो बताइएगा कि ये कौन सा कानून है, मतलब कि क्योंकि हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में भी इतना शोर शराबा रहता है, लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं। खैर ये नहीं है कि पंजाब असेंबली कोई पीछे है, वहाँ भी हमने देखा वो जब परवेज़ इलाही साहब थे लड़ाइयाँ हुई, पुलिस भी आ गई फ्लोर पे। परवेज़ इलाही साहब तो पट्टियां बांध के फिरते रहे उसके बाद कि उनका बाजू या हड्डी कोई तोड़ दी थी। तो ये जब इतना ज़्यादा तमाशा होता रहा है माजी में, तो कोई कवानीन है जो ये अलाउ करते हैं कि कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की या शोर डाला? देखिए, पॉइंट ये है कि इसमें जो स्पीकर है उन्होंने लीगल एक्सपर्ट कंसल्ट किए इस चीज को लेके। कानून को तो जिस तरह से भी जब इस्तेमाल करना चाहेंगे वो कर लेंगे, वो इसमें हमने देखा है कि उसकी लूज साइड हमारे सामने होती है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें बड़ी बात ये है कि अपोजिशन को दिस टाइम अराउंड बताया गया था कि भाई मरियम नवाज साहबा हमारी रेड लाइन है, अगर आपने उनके ऊपर जो वर्बल अटैक है वो करना बंद ना किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो आपको एग्जाम्पल बनाया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द स्पीकर इज गोइंग टू डू। और उनके ऊपर ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट या मरियम नवाज साहबा का प्रेशर है अपेरेंटली, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इन दैट वे। तो मैं आपको एक और चीज इसमें बताता चलूं कि जब ये सेशन हुआ सैटरडे को जिसमें मरीम साहिबा ने एड्रेस करना था, जी
तो वो उससे पहले अपोजिशन लीडर मलक अहमद खां बच्चा को उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और इसमें दोनों की मीटिंग हुई है। उसमें बताया स्पीकर ने कि भाई आपने मरियम साहबा जब स्पीच करेंगी उनको स्पीच करने दीजिएगा, आप उसके बाद बात कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ बड़ा क्लियर कि आप लोगों को फिर एग्जाम्पल बनाया जाएगा, सस्पेंशन और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ हम जाएंगे, तो मामला रुकेगा नहीं। तो बच्चर साहब ने रिपोर्टेडली आगे ये कहा था कि अगर हमने प्रोटेस्ट ना किया तो उधर से इमरान खान साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। वो ऑलरेडी हम पे काफी सारा, यानी कि हम पीटीआई के काफी लोगों के ऊपर ये बात की जाती है कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं और गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं अंदर खाते। तो उन्होंने कहा अगर हमने मरियम बीबी को स्मूथ स्पीच करने दी और खामोशी से सुनते रहे तो फिर तो ये स्टैंप लग जाएगी कि हम कंप्रोमाइज्ड हैं, तो हम ये कर नहीं सकते। तो पीटीआई की ये लीडरशिप जो है ये स्टक थी बिटवीन अ डेविल एंड डीप सी वाला सिचुएशन थी। अब इन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया, खान साहब का आज ट्वीट भी है, उसमें बड़े उन्होंने तारीफ की है बच्चर साहब की और बाकी जो है एमपीएस की पंजाब में प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो दूसरी जानिब अब इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार वो लटक रही है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, दूसरा जो है वो हमें बताएं कि ये जो जिना अस्पताल का एक नया विंग बन रहा था जिसका नाम आपने या आपके किसी कॉलीग ने ही वो रिपोर्ट किया कि उसका नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा गया, और उसके बाद जब वो खबर छप गई और वैसे भी उस पर सोशल मीडिया पे भी बहुत बात हुई, इट्स नॉट कि सिर्फ डॉन ने रिपोर्ट किया, तो उसके बाद हुकूमत ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हम तो ऐसी कोई चीज डिस्कस भी नहीं कर रहे थे या सोच भी नहीं रहे थे। व्हाट्स द स्टोरी है? नहीं देखें, इसमें बड़ा सिंपल है। मैंने रिपोर्ट किया है इसको, और इवन जब गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ किया है वो भी मैंने मेंशन किया कि किस तरह से सोशल मीडिया पे प्रेशर आया। लेकिन मैं आपको जो है जो इसकी एक्चुअल स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी कह लें आप, वो बताता चलूं कि ये जिना हॉस्पिटल लाहौर का एक्सटेंडेड जो कार्डियक आपका हार्ट का वो अलग से है, जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है इसका। और पहले भी देखें इसकी थोड़ी एक्सपेंशन करवा रही हैं मरियम नवाज साहबा। देखिए शी इज डूइंग गुड, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में करें। इस हवाले तक तो मामला ठीक था कि इसकी एक्सपेंशन भी होनी चाहिए। उन्होंने राइटली फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात की कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 होगा ये। तो क्योंकि जितनी आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, उसकी सारी इस हवाले से जो कार्डियोलॉजी रिलेटेड इंस्टीट्यूट है हमारे पास कम है। तो इस तक तो ठीक था। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को आप बिल्कुल डेवलप करें, और अब ये फंक्शनल एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको उसके बाद ये फंक्शन होने जा रहा था, तो आप इसका क्रेडिट लें। लेकिन अगर आप जिना का नाम चेंज कर देंगे, आप रिप्लेस करेंगे विद योरसेल्फ, और तो वो तो जाहिर है किसी को कबूल नहीं होना था। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, मेन 9 के हवाले से भी जब लाहौर कोर्ट कमांडर के घर के ऊपर अटैक हुआ तो सबको उसके बाद पता चला कि जिना हाउस था। उसके बाद से उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ गई, और अभी तक सभी कहते हैं जिना हाउस के हवाले से कि जिना हाउस को जो अटैक किया वो काबिल माफी नहीं है पीटीआई के लिए। तो सिमिलरली जब आप जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, दैट इज द पार्ट ऑफ जिना हॉस्पिटल है, आप उसका नेम वही रहने दें, आप क्यों चेंज करेंगे उसे? जिना मतलब मोहम्मद अली जिना, मतलब इस हवाले से तो किस से माना था। और कल ये टॉप ट्रेंड में था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो उसके बाद फिर इन्होंने इस डिसीजन को वापस लिया। हाल तो कि ठीक है, ये कहते हैं कि हमने अभी नोटिफाई नहीं किया था, लेकिन आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिक्लेयर कर दिया। आपके हेल्थ मिनिस्टर जो है ख्वाजा सलमान रफीक, वो इसको कंफर्म कर रहे थे कि इसको रीनेम कर दिया। और रीनेमिंग का मामला ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया क्योंकि जिना साहब का नाम इससे जुड़ा था। अदरवाइज तो मरियम नवाज साहब पास बेशुमार प्रोजेक्ट सबके पंजाब में चल रहे हैं जो कि उनके नाम पे है। और अभी जो बजट में भी कमोबेश 13 से 15 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अभी आगे चल के लॉन्च होने हैं, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के नाम के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि नेम फिनोमिना जो इतना मतलब वो है, वो मामला इनको प्रॉब्लम कर रहा है। किसी को एतराज नहीं है, बट यहाँ शायद लोगों मसला सिर्फ इस वजह से हुआ कि जिना साहब का नाम हटाया गया, आप ये कह रहे हैं? जी इसी वजह से।